तो ये तो बात हुई थी 18+ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए। क्या ऐसा भी कोई स्कैम है जिसमें छोटे बच्चे मतलब फंस रहे हों? हाँ, गेमिंग वाला। आजकल देखा होगा कि आपने हर बच्चा ना मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा होता है, और गेम के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती है। लाइक अगर आप पबजी की बात करो तो उसके अंदर कुछ वेपन्स वगैरह परचेज करने होते हैं, ठीक है। माइनक्राफ्ट होगी, रोब्लॉक्स होगी, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो परचेजेबल होती है, ठीक है। आजकल हर मोबाइल के अंदर जो नंबर होता है वो नंबर जो है बैंक से रजिस्टर्ड होता है। जब भी आप क्लिक करोगे परचेज के ऊपर तो बैंक से डायरेक्ट जो है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा। और बच्चों को इतनी तो नॉलेज हो ही गई है आजकल, देख देख के वीडियोस के वो ओटीपी डाल देते हैं। अब उनको नहीं पता कि इस ओटीपी डालने के बाद में कहां से पैसा कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो वो जैसे ओटीपी डालते हैं उसके बाद में उनके साथ में स्कैम कह लो या एक तरीके का उन्होंने परचेज कर लिया, तो वो खुश हो जाते हैं। बट ये माँ बाप को बाद में पता लगता है। तो मैं तो हर माँ बाप से यही कहूंगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक मत करो जल्दी से जल्द, क्योंकि अगर आप गूगल प्ले के ऊपर भी अगर आप अपना लिंक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेता है और ऑटो मैंडेट कर देता है। बार बार बस 1 क्लिक के ऊपर आपका जो है पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ एक बार ओटीपी की जरूरत पड़ती है, जैसे ही लिंक हो गया क्लिक किया तुरंत डिडक्ट, क्लिक किया तुरंत डिडक्ट। तो इस तरह के एक तरीके का ये स्कैम है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बच्चे बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। उसके बाद में माँ बाप फंस जाते हैं, पैसा चला जाता है और वो पैसा वापसी नहीं आता है। अभी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो स्कैम्स होते हैं ना ये तो ज्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि ऐसे भी स्कैम्स हैं जो एजुकेटेड लोगों के साथ हो रहे हैं? एजुकेटेड पर्सन के साथ में ही स्कैम हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, बट लेकिन मेरे साथ भी स्कैम हो गया, क्योंकि जो मेरा जो ब्रेन है वो स्कैमर्स ने इस तरह से वॉश किया था कि पैसों का लालच सामने दिख रहा है, सिर्फ पैसा दिख रहा है मुझे आते हुए, और जो जाते हुए दिख रहा है उसके ऊपर उन्होंने मेरे को इतना फंसा दिया था कि सिर्फ बस मेरे को पैसा ही चाहिए। वो एक ऐसा जाल है जिसके अंदर जब आप पैसा देना स्टार्ट करते हो तो वो जाल रुकता नहीं है। और एजुकेट होने के बावजूद मेरे साथ में स्कैम हो गया, और ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड पर्सन के साथ में स्कैम हो रहा है। भाई एजुकेशन जो एजुकेटेड है उन्हीं के साथ में तो स्कैम होगा। अब एक बात बताइए, मेरी मदर है, आपकी मदर है, कितनी पढ़ी लिखी होंगी? 12th, 10th, 12th। अगर आपकी मदर के पास में कोई अगर मैसेज आएगा तो सबसे पहले क्या कहेंगे? आरुषि एक बार चेक करना, कोई मैसेज आया। आप उसको मना कर दोगे, राइट? पर लेकिन हमारा जो तेज दिमाग होता है ना वो यही कहता है अगर हमारे पास में मैसेज आया ना हम उसको स्क्रॉल भी करेंगे, हम उसके ऊपर क्लिक भी करेंगे और उसके ऊपर जाके भी देखेंगे। तो अनएजुकेटेड पर्सन के साथ में कम स्कैम होता है जो ऑनलाइन चलता है, एजुकेटेड पर्सन के साथ में ज्यादा ऑनलाइन स्कैम्स। तो अभी जब हम पेरेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो क्या ऐसे भी कुछ स्कैम है जो कि ओल्ड एज लोगों के साथ हो रहे हैं? जो ओल्ड एज पर्सन है उनके साथ में जो ज्यादा स्कैम हो रहे हैं वो हो रहे हैं बैंक की तरफ से। आप बोलेंगे बैंक की तरफ से उनके पास में एक कॉल आती है, कॉल सेंटर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉल आती है बैंक की तरफ से और डायरेक्टली सामने से बोला जाता है कि मैं पर्टिकुलर एक बैंक से बात कर रही हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उसके अंदर वो स्कैमर्स जो है उन ओल्ड एज पर्सन को कहते हैं कि आपको जो है एक ट्रिप दिया जा रहा है, क्योंकि आप इस बैंक के एक लॉयल कस्टमर है पिछले 14 सालों से, पिछले 15 सालों से, तो हम आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे हैं। अब उसके ऊपर जो वो पर्सन है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मोर देन 60 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हम इसकी वैलिडिटी करने के लिए आपके पास में एक कोड शेयर कर रहे हैं, वो आप मुझे कोड बता दो, मैं आपका यहां से तुरंत जो है एक इंटरनेशनल ट्रिप मैं यहां से आपके अकॉर्डिंग डेट फाइनलाइज करके आपके पास में मैं टिकट भिजवा देती हूँ। अब जैसे ही वो कोड देते हैं, ठीक है, तो वो जो कोड होता है वो उनके बैंक से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो कोई इंटरनेशनल ट्रिप से रिलेटेड नहीं होता, वो बैंक का एक ओटीपी भी हो सकता है। वो पूरे फोन को हैक करने के लिए कोई भी कोड भी ले सकते हैं जिससे कि उनका फोन या उनका बैंक पूरा हैक हो जाता है और पूरा उनका जो भी अमाउंट है वो स्कैमर्स लेके चले जाते हैं। सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।